नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मैं एक बुक पढ़ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ओशो ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही गहरी चीज़ें कही हैं। शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है जगत तरैया भोर के, प्रवचन नंबर 2। ये प्रवचन ओशो ने 12 मार्च 1977 को पूना आश्रम में दिए थे। किसी ने प्रश्न पूछा ओशो से, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। फर्स्ट, उन्होंने कहा कि प्यास जगती नहीं है और द्वार खुलते नहीं हैं। दूसरा है कि वो कहते हैं कि आपको देखकर इतना आनंद स्रोत में डूब गए हैं ना कि इससे भी मुक्त होना पड़ेगा क्या, जानबूझकर हम ये आनंद क्यों गवाएं। और तीसरा है, साक्षी भाव साधने में कठिनाई क्यों होती है, क्या साक्षी भाव के अतिरिक्त परमात्मा तक जाने का और कोई उपाय नहीं है। अब इस उत्तर को देते हुए ओशो कहते हैं कि प्यास को कोई जगा भी नहीं सकता। जल तो खोजा जा सकता है, प्यास को जगाने का कोई उपाय नहीं है। प्यास हो तो हो, ना हो तो प्रतीक्षा करनी पड़े। ज़बरदस्ती प्यास को पैदा करने की कोई संभावना ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। जब समय होगा, प्राण पके होंगे, प्यास जगेगी। और अच्छा है कि समय के पहले कुछ भी ना हो। मन तुम्हारा लोभी है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, वो प्रेम की बात सुने या फिर संभोग की चर्चा सुने तो काम सूत्र उनके हाथ में लग भी जाएगा और सोचने लगे कि ऐसे काम वासना कैसे जगे। लेकिन छोटे बच्चे में काम वासना पैदा नहीं हो सकती है, प्रतीक्षा करनी होगी। पकेगा वीर्य ऊर्जा, तभी काम वासना उठेगी। जैसे काम वासना पकती है ना, वैसे प्रभु वासना भी पकती है। कोई उपाय नहीं है, जल्दी जागने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सुनकर बातें लोभ पैदा होता है, मन में लगता है कि कब ईश्वर से मिलन हो जाए। देखा कि दया ईश्वर का गुणगान गा रही है। मस्ती में डोलते देखा मीरा को। तुम्हारे भीतर भी लोभ उठेगा, तुम्हारे भीतर भी लगेगा कि ऐसी मस्ती हमारी भी हो। तुम्हें ईश्वर का प्रयोजन नहीं है, तुम्हें ये जो मस्ती दिखाई पड़ रही है ना, ये मस्ती तुम्हें आकर्षित कर रही है। मस्ती की तुम खोजी हो। ख्याल रखना, संत के पास जाकर भी ईर्ष्या भी जगती है और प्रार्थना भी जग सकती है। ईर्ष्या जगी तो अर्चना आ जाएगी, तब तुम्हारे भीतर बड़ी बेचैनी पैदा होगी। प्यास तो है ही नहीं, और प्यास ना हो तो जलधारा बहती भी हो तो क्या करोगे। कंठ ही सूखा नहीं हो तो जलधारा का क्या। बिना प्यास के जल पी भी लिया तो तृप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि तृप्ति तो अतृप्ति से आती है। तो पानी पीकर शायद वमन भी तुम कर दो, वो भी वमन मन का ही होगा। तो जल्दी नहीं करना, धैर्य रखना, भरोसा करना। जब समय होगा, जब तुम राज़ी हो जाओगे ना, पकोगे। और पकने का अर्थ समझ लेना ज़रा। पकने का अर्थ है जब तुम्हें संसार के सारे रस व्यर्थ मालूम होने लगें, तब रस जगेगा प्रभु का। तुमने अभी संसार के रसों को व्यर्थ ही नहीं जाना है। मैंने कह दिया कि व्यर्थ है, इससे थोड़ी ही व्यर्थ हो जाता है। मेरे कहने से तुम्हारे लिए कैसे व्यर्थ होंगे। बूढ़े तो समझाते हैं ना बच्चों को कि खिलौने व्यर्थ हैं। क्या बैठे फिजूल के खिलौनों के साथ समय ख़राब कर रहे हो, इससे कुछ सार नहीं है। लेकिन बच्चों को तो खिलौनों के सार दिखाई पड़ते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि वो सब व्यर्थ बातें हैं, लेकिन उनके लिए गुड्डे गुड़ियाँ जीवित हैं। अभी गुड़िया को चोट पहुँचेगी, ये बात उनको खलती है, क्योंकि उनके लिए वो भी सत्य है। ऐसा ही जीवन के संबंध में है। तुम्हारी कठिनाइयाँ मैं समझ सकता हूँ। तुम सुख के लोभी हो, धन के, पद के, जगह जगह सुख खोज रहे हो। वहाँ भी कुछ सुख मिला नहीं है, और अभी ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ है कि वहाँ सुख मिल भी नहीं सकता। यही तुम्हारा द्वंद्व है। सुख मिला भी नहीं, मिल तो सकता ही नहीं, किसी को कभी नहीं मिला है।
तो तुम्हारा भरोसा भी गुड्डे गुड़ियों जैसा है। जिस दिन तुम्हारी आशा टूट जाएगी ना, और आशा टूटने का मतलब ये नहीं है कि किसी को सुनकर टूट जाएगी, नहीं, बात सुनकर नहीं टूटती है। तुम जिस दिन जाग कर देखोगे उस दिन तुम पाओगे जीवन में कुछ था ही नहीं। तो तुम उस दिन ऐसा थोड़ी करोगे कि छोड़ दें। तुम उस दिन सोचोगे कि इतने दिन पकड़े कैसे रहा, घड़ी उठाई ही क्यों। ऐसा थोड़ी है कि उस दिन तुम सोच विचार करोगे कि अरे त्याग महान है। उस दिन तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि इतने दिन तक भोग में डूबा कैसे, ये हुआ कैसे, इतना अंधा था, इतना अंधेरे में था, इतना बेहोश था कि जहाँ कुछ भी ना था। अनुभव उधार नहीं लिया जा सकता। तुम्हारी अड़चन में समझता हूँ। कहते हो प्यास नहीं जगती है, द्वार नहीं खुलता है। तुम उधार अनुभव की आकांक्षा कर रहे हो। उधारी से बचो, उधारी ही में तो मरे हो। उधारी ने ही तो मारा है, उधारी ने ही तो इतने दिन भटकाया है। अब उधारी बंद करो। अब तो अगर तुम्हें लगता है कि इस संसार में कुछ सुख है तो पूरी कोशिश कर लो, तन मन प्राण से। रत्ती भर भी बाकी मत रखना, क्योंकि बाकी रखा ही सताएगा, बाकी रखा ही पीछा करेगा। संसार पीछा नहीं करता है। संसार में तुम जहाँ नहीं दौड़े हो ना, जो कोने अधूरे रह गए हैं, बिना दौड़े रह गए हैं, वही पीछा करते हैं। जो जान लिया उससे तो छुटकारा हो जाता है, जो अनजान रह गया उसी के ही साथ बंधन बन जाता है। तो तुम उतरो। प्यास नहीं जगती, जगाए ही क्यों। अभी संसार की प्यास होगी। दोनों प्यास साथ साथ नहीं हो सकती है। असत्य की जब तक प्यास हो तब तक सत्य की प्यास नहीं हो सकती है। जब तक झूठ को पीने में रस होना तब तक सच को पीने में रस नहीं हो सकता है। तो अभी झूठ में रस है, अभी अहंकार में रस है। अहंकार यानी झूठ। अभी पद में, प्रतिष्ठा में मिले, सिंहासन मिले, अभी अहंकार में रस है। इस रस को अनुभव कर लो। और डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रस वहाँ है ही नहीं, बिल्ली कमरे में है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हिम्मत से खोज लो, कोने कोने में खोज लो, पूरे रत्ती रत्ती भर खोज डालो तो तुम्हारा रस कहीं होगा। तुम्हारी तकलीफ़ में समझता हूँ। तुम्हारा रस तो तुम्हें दौड़ा रहा है धन पद की तरफ, और तुम्हारे महात्मा तुम्हें पकड़े हैं कि पीछे से वे कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम दुविधा में पड़ गए हो। महात्मा की सुने, बात तो लगती है कि महात्मा ही ठीक हो गए, भले सज्जन लोग हैं, मगर तुम्हारा दिल कहता है कि अभी खोज लो। तुम्हारा रस संसार में है। फिर सांसारिक लोगों के चेहरे को देखते हो तो लगता है कि शायद ही मिलेगा, क्योंकि इसमें से किसी को भी कुछ नहीं मिला है। महात्माओं को देखते, संत को देखते हो, लगता है कि शायद तुम्हें यहाँ से कुछ मिल सकता है, शांत हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो। मगर अपने भीतर तुम्हारा अनुभव कहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा खोज लो। कौन जाने, जो किसी को नहीं मिला है वो तुम्हें मिल सकता है। मन की एक बड़ी गहरी बात है, और वो गहरी बात ये है कि मन कहता है कि तुम अपवाद हो सकते हो। माना किसी को नहीं मिला है, लेकिन इससे क्या ये सिद्ध हो सकता है कि तुम्हें भी ना मिला। मन का एक नियम है, वो सदा तुम्हें छिपाता है, कहता है कि तुम अपवाद हो सकते हो। सारे लोग मरे, पृथ्वी का प्रस्थान हो जाए, रोज़ कोई मरता है, लेकिन तुम्हारा मन तुमसे कहता है लोग मरते हैं, तुम थोड़ी ही मरते हो। तुम कहाँ मरे हो? अब तक तुम कहाँ मरे हो? कभी अपने को मरा देखो तो हो सकता है कि तुम ना मरो। मरने के आखिरी क्षण तक आदमी यही सोचता रहता है कि मौत सदा दूसरों की होती है, अपनी थोड़ी होती है। अर्थी किसी और की उठती है, अपनी थोड़ी उठती है। दूसरों को मरकट पहुंचाते हो, तुम थोड़ी पहुंचोगे। तुमको किसी ने अभी तक मरकट पहुंचाया?
भीतर एक आशा जग रही होती है। शायद परमात्मा तुम्हें इस नियम से मुक्त रखेगा। तो तुम रोज़ इस नियम का उपयोग करते हो और कहते हो कि कल भी क्रोध किया था, परसों भी किया था, हर रोज़ क्रोध करते हो और दुखी आया है हाथ में, आज फिर क्रोध कर रहे हो। फिर भी सोचते हो कि शायद इस बार दुख ना हो, शायद इस बार पछतावा ना हो। फिर शायद कितनी बार कांटे हाथ पर चुभे और कितनी बार लहू लुहान हुए, मगर इस बार सोचते हो कि फिर कांटों से खेल लेते हैं। शायद इस बार कांटे ना हो, वो फूल बन जाए। शायद कांटे इस बार दया कर ले। शायद अब तुम इतने कुशल हो जाओ कि जीवन के अनुभव से कि अब कांटे तुम्हें ना सता पाए। ऐसा मन बचाई चला जाता है अपने को। जिस व्यक्ति को संसार में जीवन के शाश्वत नियम दिखाई पड़ जाता है कि मैं भी अपवाद नहीं हूँ, मैं भी, मेरी भी मौत होगी, मैं भी मिट्टी में मिलूँगा, आज नहीं धूल में पड़ा रहूँगा। यहाँ आज पद प्रतिष्ठा कहीं भी तुम्हें बचाने वाली नहीं है। कितना ही धन हो जाए तो भी मौत से कोई सुरक्षित नहीं है। जिस दिन व्यक्ति को ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ जाता है, उसी दिन जीवन में एक क्रांति घटती है। उसी दिन जो सारी प्यास नियोजित थी संसार की तरफ, बाहर की तरफ, वहीं सारी प्यास भीतर की ओर नियोजित हो जाती है, परमात्मा की तरफ नियोजित हो जाती है। तो प्रतीक्षा करो। फिर आप कहते हैं प्यास नहीं जगती, द्वार नहीं खुलते। द्वार कैसे खुले? प्यास ही तो चोट है द्वार पर। जब तुम प्यासे होकर तड़पते हो ना, जब तुम प्यासे होकर मछली की तरफ तड़पते हो, जैसे मछली को किसी ने पानी के बाहर निकाल दिया हो और वो तड़प रही हो तट पर। जब संसार तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता हो जैसे मछली के लिए जलती हुई रेत, और तुम परमात्मा के लिए ऐसे तड़पते हो जैसे मछली वापस सागर में उतरने के लिए तड़प रही हो, उसी तड़प में तो तुम दरवाजे पर चोट देते हो। जीसस कहते हैं खटकाओ और द्वार खुलेंगे, लेकिन खटकाने का मतलब है यहाँ कोई भौतिक द्वार थोड़ी ही लगे हैं कि तुम उन्हें खटकाओगे। नहीं, ये भीतर के द्वार की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई भौतिक द्वार नहीं है। ये तो जब तुम्हारे प्राण में उठेगी एक अभिप्सा, जैसे तुमने पत्नी को चाहा, बच्चे को चाहा, धन पद सबको चाहा, संसार को चाहा, जिस दिन तुम्हारी सारी चाहत एक धारा में गिर जाएगी और तुम परमात्मा को चाहोगे, उसी दिन द्वार खुल जाएंगे। उतनी बड़ी धारा के सामने कौन द्वार अटक सकता है? कौन द्वार अड़ा रह सकता है? पूर आ गया, बाढ़ आ गई, तुम्हारी सारी ऊर्जा चली बह रही है, सब द्वार दरवाजे टूट गए और द्वार कुछ लगा थोड़ी है, कुछ ताले थोड़ी पड़े हैं। परमात्मा अपने आप तुमसे बचा थोड़े है। परमात्मा तो तुम्हें पुकार रहा है, तुमने ही नहीं सुना है। परमात्मा तो रोज़ तुम्हारे द्वार खटखटाता है, लेकिन तुम जब तक परमात्मा के द्वार पर खटखटाओगे नहीं ना, तब तक मेल नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। कैसे हो? तो प्यास अगर ना जगे तो निश्चिंत रहो, क्योंकि द्वार नहीं खुलने वाले हैं बिना प्यास के। तो दो बातें, एक, अगर संसार में रस हो तो जल्दी मत करो। परमात्मा ने संसार दिया ही इसलिए है ताकि तुम इसके अनुभव से गुजरो, ताकि इसका अनुभव तुम्हें बता दे कि बाहर कुछ भी नहीं है पाने योग्य, कुछ भी नहीं है। दौड़ है खाली, रिक्त है, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं, प्राण कभी नहीं भरते हैं। संसारिक अनुभव है। परमात्मा ने संसार बनाया है, वो एक अनुभव है। यहाँ बाहर का भरोसा मत करना। यहाँ बड़े प्रलोभन हैं, सुंदर प्रलोभन हैं। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ना, बस दूरी से ही सुहाने लगते हैं, पास गए तो सुहावनापन खो जाता है।
बिल्कुल पहुंच जाते हैं तो मृगजल हाथ में आता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और संसार को बनाया इसीलिए है कि जो वास्तविक धन है ना वो तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे ना, निर्धन रहोगे। जिस दिन बाहर की खोज से तुम थक जाओगे ना, थके मांदे बाहर की खोज को छोड़ दोगे, बंद कर दोगे अपनी आंखें और डूब जाओगे अपने में, तब पालोगे सब धनों का धन वहीं पर मौजूद है। तुम्हें परमात्मा ने सम्राट बनाया है और भेजा है। जिसने अंधेरा नहीं देखा है ना, उसे रोशनी दिखाई नहीं पड़ सकती है। और जिसने कांटा नहीं जाना ना, उसे फूल का सौंदर्य पता नहीं चल सकता है। जिसने व्यर्थता का अनुभव नहीं किया है, उसके जीवन में सार्थकता का अवतरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए लोग मुझसे कहते हैं कि संसार आखिर है ही क्यों। संसार इसीलिए है ताकि विपरीत का तुम्हें अनुभव हो जाए। संसार ब्लैक बोर्ड जैसा है, इसमें तुम्हारी जीवन की जो ऊर्जा है ना वो शुभ्र प्रकट हो सकती है, इसके बिना प्रकट नहीं हो सकती है। मतलब कि मनुष्य की जो भी एग्जिस्टेंस की जो जीवन ऊर्जा है उसके बिना ये संसार प्रकट नहीं हो सकता है। संसार को प्रकट होने के लिए जीवन ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। संसार का दुख पृष्ठभूमि है, इसी पृष्ठभूमि में सच्चिदानंद प्रकट होता है और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु की पृष्ठभूमि में ही जीवन प्रकट होता है, असफलता में ही सफलता प्रकट होती है, खोने में ही पाने का पता चलता है। प्यासे होना तभी तो कंठ तृप्त होगा, भूखे हो तभी तो संतुष्टि मिलेगी। तो ये संसार परमात्मा का ही उपाय है एक। इस संसार में गए बिना तुम कभी अपने को नहीं जान सकते। अगर नहीं गए ना तो संसार में अभी भी मन कुछ रस लगाए बैठेगा कि जाओ और बेझिझक जाओ। तुम मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, सुन भी लो सबकी तो भी गूंगे बन जाओ, है ना। जाओ, जब तुम ही पाओगे ना कि रेत ही रेत है और रेत से तेल नहीं निचोड़ा जा सकता है, उस दिन तुम पाओगे। उस दिन ही शाश्वत जो कहता है ना वो तुम्हारी समझ में आएगा। उसी दिन द्वार खोलेंगे, उसी दिन द्वार पर ज़रा सी बाधा नहीं पाओगे तुम और द्वार खुल जाएगा। संसार का जो प्रगाढ़ अनुभव है ना वो प्रभु को खोज लेने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। परमात्मा के विपरीत नहीं है ये संसार। हमें लगता है कि संसार परमात्मा की विपरीत है, पर परमात्मा की विपरीत नहीं है। परमात्मा को खोजने की व्यवस्था है संसार। जब तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे कथाकथित महात्मा तुम्हें जो कहते हैं ना उसमें बहुत मूल्य नहीं है। वो तो तुम्हें ऐसा समझाते हैं कि संसार परमात्मा का दुश्मन है। परमात्मा संसार का दुश्मन कैसे हो सकता है? ये बात बड़ी अजीब है। तुम कभी उनसे पूछते हो कि नहीं? क्योंकि वे ही तुम्हें ये समझाते हैं कि संसार परमात्मा ने ही बनाया है, वही सृष्टा है। फिर ये भी समझाते हैं कि संसार परमात्मा का दुश्मन है। ये दोनों बातें ठीक नहीं समझ में आती है। अगर उसने ही बनाया है तो दुश्मन कैसे हो सकता है? अगर दुश्मन है तो उससे कैसे बनाया है? नहीं, संसार परमात्मा का दुश्मन नहीं है। संसार परमात्मा की तरफ जाने की अनिवार्य यात्रा है। अनिवार्य यात्रा छोड़ छाड़ कर भाग कर बीच में परमात्मा को पा नहीं सकोगे। ये परीक्षा है, इससे गुजर कर ही जाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त होता है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।